एक दारोगा जी को भगवान की भक्ति करने की बड़ी अंदर में जिज्ञासा हो गई। कहाँ है ऐसी महात्मा? पता लगाया तो पता चला कि अमुक जगह दादू दयाल जी महाराज रहते हैं। घोड़ा पर चढ़े, हाथ में कोड़ा लिए घोड़ा को दौड़ाते जा रहे हैं दादू दयाल जी के दर्शन के लिए। जब उस गांव के निकट पहुंचे, एक आदमी जंगल झाड़ साफ कर रहे थे। धूल से धूसरित हो गए थे, एकदम पसीना से लथपथ, धूल धवास उसमें चिपक गया। कैसा लगता है? मार्ग को साफ सुथरा कर रहे थे। आई दरोगा जी अपने शान में घोड़ा पर सवार, सर मुड़ा हुआ था उस व्यक्ति का। कई मुंडा, सर पर एक कोड़ा ठोक दिया। अरे पूछ नहीं था तो पूछता, ये कोड़ा का ही ठोक दिया। सर पर कोड़ा ठोकते हुए पूछते हैं, कि दादू दयाल जी महाराज का आश्रम किधर है? कहा जाइए न, यही झुरमुट की ओट में उनकी कुटिया है। आगे बढ़े, जब वहां पहुंचते हैं तो बहुत लोग दादू दयाल जी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। ये भी जाके हाथ पैर मुंह धो धा के ये भी बैठ गए प्रतीक्षा में। उस सिंहासन पर कोई नहीं मंच पर। कुछ देर के बाद मंच पर पहुंचते हैं दादू दयाल जी महाराज। सारे भक्तगण जय जयकार करते हुए खड़े हो गए। और दरोगा जी देखते वही मुंडा वाला जिनके सर पर कोड़ा ठोका हूं, वही देखते वही दादू दयाल जी महाराज हैं। अब तो ये घबरा गए। इशारा करते हैं, सब भक्तगण बैठते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं दरोगा जी से, ये जाके चरण में गिर पड़े, हाथ जोड़ क्षमा मांगते हैं। मैं पहचाना नहीं आपको। कहा दरोगा जी आप घबराइए मत। दर देहात में देखते हैं माता लोग हाट बाजार जाती है, 2 पैसा का घड़ा उसको ठोक ठाक के देख करके खरीदती है कि फुट्टा भंगा तो नहीं है। घड़ा को ठोक ठाक करता है कि फुट्टा उट्टा तो नहीं है। आप गुरु करने चले हैं, अगर आप थोड़ा ठोक ठाक ही लिया तो क्या दिक्कत है? ऐसे संत सरल चित्त के होते हैं, जगत के हित करने वाले होते हैं। ऐसे संत सतगुरु के चरणों में किसी ढंग से भी अगर आप अरे समर्थ रामदास जी महाराज गए भिक्षाटन करने, एक द्वार पर खड़े हो गए, आवाज लगाए, जय जय रघुवीर समर्थ की। और उस घर में पति और पत्नी में कुछ झंझट हो गई। हो जाती है कभी कभी,
पतिदेव खा के उठ गए थे, अरे पोत रही थी, आई आवाज जो आई झुंझलाई थी, वही पोतना सीधे मार दी समर्थ रामदास जी महाराज। अब वो आके सीधे गाल पर चिपक गया। समर्थ रामदास जी महाराज उस पोतन को लेकर चल दिए, आके स्नान करते हैं। उसका पोतन जो कपड़ा है उसको साफ कर सुखा करके फाड़ फाड़ के उसके बत्ती बना के घी में चपोड़ करके और जलाते हैं और भगवान को आरती दिखाते हैं कि प्रभु यह उसी माँ की दी हुई है। ये जो आरती लगा रहे हैं कहते उसी माँ की है। जिस तरह यह प्रकाश हो रहा है इस तरह उस माँ के हृदय में प्रकाश हो जाए। समर्थ की प्रार्थना माँ के हृदय में ज्योति प्रज्वलित हो गई। माँ भागती दौड़ती आई, चरण पर आके गिर गई। संतों की दया किस ढंग से हो जाती है, ये कहना मुश्किल है। आप राजा रंजीत सिंह का नाम सुने होंगे, नहीं? पंजाब में वे एक सुंदरी, एक वेश्या जो लाहौर में और शहर के बीच में आलीशान मकान में वो रहती थी। राजा रंजीत सिंह की वो व्यवस्था थी। हुआ क्या, माघ का महीना, एक नंग धड़ंग पागल जैसा एक, पर वे महात्मा थे। तुलसी साहब कहते हैं कि जो कोई कहे साधु को चिन्हा तो तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। मैं तो कान पकड़ता हूं, पहचानना बड़ी मुश्किल है। वे नंग धड़ंग पागल जैसा, और बारिश हो रही थी, भींज गए थे। और माघ की ठंडी में बारिश में भींजने पर वे ठिठुर गए थे, कांप रहे थे। और वही वेश्या के द्वार पर पहुंच गए। एक लौंडी जो सेवा करती थी जाके कहते हैं कि एक नंग धड़ंग आके खड़ा हो गया। देखा वो वेश्या जो है, तो कहा कि देखो इसको हाथ पकड़ के ले आओ। ले गए, उसको गर्म पानी से स्नान कराया। और स्नान करा के गरम गरम भोजन कराए और उनको सोने की व्यवस्था की और रजाई उड़ा दी। और वो जो वेश्या थी खुद चरण दाबने लगी। रजाई की जब गर्मी आई, महात्मा जी पड़े हुए, ये चरण दाब रही है। वो नंग धड़ंग जो महात्मा थे आंख खोल कर देखते हैं
चरण दाब रही है, ये भी देखने लगे। दोनों की दृष्टि मिली, गौर से देखते हैं महात्मा जी और आंख बंद कर सो गए। सो गए आंख बंद कर। ये रात भर चरण दापती रही, इसको भी नींद आ गई। रात कब तक? 1:30, 2, 3 बज गए। ये दापते दापते चरण पर ही सर रख के सो गई। सुबह होने पर महात्मा जी उठे, रजाई हटाए, चलते बने। ये चले गए। जब उसकी नींद टूटती है तो पूछते हैं महात्मा जी किधर गए? तो कहा कि देखे तो उठे, अब किधर चले गए तो नहीं कर सके किधर चले गए। ये भी एकदम पागल जैसी होकर ये भी घर द्वार छोड़ के निकल गई। चली गई एक जंगल, पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। राजा रंजीत सिंह को पता चला को महल छोड़ के चली गई है। स्वयं राजा रंजीत सिंह वहां पहुंचते हैं उसके पास। जंगल का मार्ग बिहड़, डोली पर चढ़ के वहां पहुंचते। देखा कि वे मस्त बैठी हुई है वो वेश्या। चलने के लिए कहे, कुछ नहीं, कुछ बोल ही नहीं रही है, चुपचाप मस्त है। तब राजा रंजीत सिंह कहते हैं थोड़ा चीलम ले आओ। पीती होगी तो चीलम ले आओ। और राजा स्वयं वो चीलम देते हैं उसको पीने के लिए। झटक के जैसे चीलम में जो मार दी हाथ, चीलम चली गई 2-4 हाथ उधर जाके। कहा वो मैं नहीं हूं भंगन, अब कुछ और है, वो नहीं हूं। और कह के चुप हो गई। आखिर राजा रंजीत सिंह व्यवस्था कर दी कि कोई मने डिस्टर्ब ना करे, दिक्कत ना करे। राजा वहां से चले आए। ये भी किधर चली गई। संतों की मौज होती है, मौज। वो दृष्टिपात कर दिए, जीवन बदल गया।